निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। देखो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर मैं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन है मेरी ये कि आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। मेरी आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो अपनी खुद की ओर से कीजिएगा। हमारी आपको किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। जो भी म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जो डिटेल चाहिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया के बारे में, वो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में हम डिटेल में जानने हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे अपस्टॉक डीमैट अकाउंट सेलेक्ट किया है और अपस्टॉक के थ्रू मैं यहाँ पे निप्पॉन इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अब अपस्टॉक के थ्रू क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अपस्टॉक हमें 1% का एक्स्ट्रा रिटर्न्स देता है, ऐसा अपस्टॉक का कहना है, इसलिए हम अपस्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं। और निप्पॉन इंडिया जैसे कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स अपस्टॉक के अंदर आसानी से मिल जाते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पे ऑटो SIP या SIP के थ्रू या वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं अपस्टॉक के थ्रू। तो यहाँ पे इसलिए हमने अपस्टॉक सेलेक्ट कर रखा है। बाकी कई सारे ऐसे और भी डीमैट अकाउंट्स हैं जिनसे आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे निप्पॉन इंडिया की बात करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, निप्पॉन इंडिया यहाँ पे सर्च कर लूँगा। अगर आप अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप इसका डीमैट अकाउंट का लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके इसके अंदर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है। इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक किया। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न वर्सेस कैटेगरी यहाँ पे हाई है, रिस्क वर्सेस कैटेगरी अबव एवरेज है और मॉर्निंग स्टार की रेटिंग यहाँ पे 5 स्टार देखने को मिल रही है। नीचे यहाँ पे होल्डिंग के अंदर देख सकते हैं हमारी जो करंट वैल्यू चल रही है 4778 रुपीज़ की चल रही है। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 278 रुपीज़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, जो कि हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर 6.18% का होता है। यहाँ पे एनुअल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 6% से ज़्यादा का मिल रहा है। उसके बाद में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अभी तक जो भी हमने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है वो 4500 का हमने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट किया है। उसके बाद में यहाँ पे 1 एक्टिव SIP है। हमारी एक एक्टिव SIP इसके अंदर चल रही है जो कि 1500 रुपये पर मंथ हम इसके अंदर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। CAGR रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल का CAGR रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड का 31% से ज़्यादा का। इसकी कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी का रिटर्न ओनली 26% से ज़्यादा का है और जो FD के रिटर्न्स होते हैं वो आपको पता है 7% से ज़्यादा का रिटर्न आपको FD के अंदर नहीं मिलता। तो अगर यहाँ पे ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम यहाँ पे 1 जनवरी 2013 से ये म्यूचुअल फंड रन कर रहा है और अब तक इसमें CAGR रिटर्न्स मिला है 27.28% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी रिटर्न्स यहाँ पे 21.68% का रिटर्न मिला है और जो FD के अंदर देख सकते हो 7% का रिटर्न है। अगर आपने यहाँ पे 1 जनवरी 2013 के अंदर 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपका जो पैसा है पड़ा 15,793 रुपये बन जाता। अगर कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी के हिसाब से 9,400 रुपये बनता और FD के अंदर अगर आपने 1000 रुपये इतने साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो 2,166 रुपये आपके बन गए होते। तो FD और इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस इनके अंदर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देता है एज कम्पेयर टू FD, इसलिए कई सारे लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं। इस फंड की हम इन्फॉर्मेशन बात करें तो मिनिमम SIP अमाउंट यानी कम से कम आप 100 रुपये से यहाँ पे अपनी SIP शुरू कर सकते हो। अगर महीने के आखिर में जाके आपके पास में 100 रुपये भी बच जाते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड में आसानी से 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट अपनी चालू कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए हुए कितना टाइम हो चुका है? 11 साल 4 महीने इसके अंदर यहाँ पे हो चुका है। 1 जनवरी 2013 से ये म्यूचुअल फंड रन कर रहा है। लॉक इन पीरियड कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। जब आप चाहो अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हो, जब चाहो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हो। NAV की बात करें तो 31 मई 2024 से इसकी जो NAV चल रही है वो 173.58 रुपीज़ की चल रही है। NAV का मतलब होता है कि इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट आपको इतने रुपये में मिल रही है। फिर बात करते हैं AUM की, तो AUM का मतलब होता है कि ये म्यूचुअल फंड का साइज़ क्या है, कितने करोड़ रुपीज़ का ये म्यूचुअल फंड है।
तो यहाँ पे देख सकते हो 45,749 करोड़ का ये म्यूचुअल फंड है, इसका फंड साइज है। एक्सपेंस रेशो क्या होता है? एक्सपेंस रेशो होता है कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक्सपेंस रेशो के नाम पे कुछ चार्ज म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपसे ले लेती है। देख सकते हो निप्पॉन इंडिया आपसे 0.68% का चार्ज कर रहा है, जो कि ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, एक मॉडरेट रेंज है जिसके अंदर आपसे और भी कई सारे म्यूचुअल फंड जो कि चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे 1% से नीचे का अगर आपको एक्सपेंस रेशो देना पड़ रहा है तो वो ठीक है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे दे रहा है। इसलिए एक्सपेंस रेशो आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को देख के भी देखिएगा कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स ज़्यादा है तो कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशो ज़्यादा देने में कोई बुराई नहीं है। बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पे S&P BSE स्मॉल कैप के जो बेंचमार्क है उसको ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी स्मॉल कैप 2050 कंपनीज है, निफ्टी 50 की जो स्मॉल कैप है 250 कंपनी, उन स्मॉल कैप कंपनीज़ के अंदर ये इन्वेस्ट कर रहा है, उनका बेंचमार्क को ये फॉलो कर रहा है। प्लान की बात करें तो इनके पास में 3 प्लान है। ग्रोथ प्लान है जिसके अंदर आपका जो पैसा है वो री इन्वेस्ट किया जाता है और आपके पैसे को आगे से आगे बढ़ाया जाता है। मान लेते हैं आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, उस रुपये का 105 रुपये बन चुके हैं, उसके बाद में यहाँ पे 105 के ऊपर आपको रिटर्न मिलेंगे, यानी आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलता है ग्रोथ प्लान के अंदर। डिविडेंड पे आउट के अंदर होता है क्या है कि जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ता जाता है कुछ परसेंट पैसा आपको दे दिया जाता है डिविडेंड के तौर पे, आपका पैसा री इन्वेस्ट नहीं किया जाता। तो ये यहाँ पे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का भी एक ऑप्शन है इनके पास में, जिससे कि आपका डिविडेंड जो भी आपका मिलता है उसको री इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इनके पास में 3 प्लान अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे ग्रोथ प्लान सेलेक्ट कर रखा है। इनका एक कैलकुलेटर है जिसके अंदर हम कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। मान लेते हैं आप 1000 रुपये पर महीने के हिसाब से SIP करने वाले हो, 10 साल के लिए करने वाले हो, तो यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये हो जाएगा और जो आपका रिटर्न आपको मिलेगा वो 390% से ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा इस म्यूचुअल फंड के अंदर, और आपकी जो टोटल कैपिटल है वो 5,89,000 की हो जाएगी। अगर यही अमाउंट आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो करीबन यहाँ पे 2 लाख रुपये आपके बन जाते हैं। FD के अंदर किया होता तो 1,74,000 रुपये आपके बन रहे होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है एंजॉय 1% एक्स्ट्रा रिटर्न्स बाय इन्वेस्टिंग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड एट अपस्टॉक, यानी अपस्टॉक के थ्रू अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 1% एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। टैक्स की बात करें तो यहाँ पे टैक्स भी लगता है। अगर आप 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड से विड्रॉल करोगे तो 15% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आपने अपनी यूनिट्स को 1 साल बाद में बेचा तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। एग्जिट लॉट की बात करें तो अगर आपने 1 साल से पहले अपने म्यूचुअल फंड को सेल किया तो उसके अंदर आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लॉट लगेगा। अगर 1 साल बाद में करते हो तो किसी भी तरह का एग्जिट लॉट आपको नहीं देखने को मिलता है। डिविडेंड की बात कर डिटेल्स एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे किस किस सेक्टर के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो टॉप यहाँ पे 10 सेक्टर है जिनके अंदर ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा, जिसके अंदर 202 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, यानी 202 स्टॉक्स के अंदर ये आपके पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इक्विटी मार्केट के अंदर 95.55% की एलोकेशन है, यानी आपके पैसे को लगभग ये 95.55% यहाँ पे इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। बाकी केस के अंदर 4.45% का है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मार्केट कैपिटल की बात करें तो मिड कैप के अंदर 61% की एलोकेशन है, लार्ज कैप के अंदर 25 पॉइंट कुछ समथिंग की एलोकेशन है, स्मॉल कैप की बात करें तो 13 पॉइंट कुछ समथिंग की यहाँ पे एलोकेशन है मार्केट कैपिटल के हिसाब से। सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर साइकिल्स, बेसिक मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी और भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे हेल्थ केयर, कंज्यूमर, डिफेंसिव, कम्युनिकेशन सर्विस, एनर्जी, रियल इस्टेट, इन सब के अंदर यहाँ पे ये सभी सेक्टर है, देख सकते हो। इन 9 सेक्टर के अंदर यहाँ पे ये 9 से 10 सेक्टर के अंदर ये आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं कि फ़ंड मैनेजर कौन है, काम का मतलब क्या है, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। फ़ंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे 2 फंड मैनेजर है, जिसके पास में एक के पास में तो 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, दूसरे के पास में 7 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मतलब यहाँ पे इन्होंने इतना पैसा को भी यहाँ पे मैनेज कर रखे हैं, तो यहाँ पे फ़ंड मैनेजर भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पे फ़ंड मैनेजर भी आपको देखने को मिल रहा है। फ़ंड मैनेजर की बात कर ली तो ये म्यूचुअल फ़ंड की डिटेल्स थी, एक बेसिक सी डिटेल्स मैंने आपको दी है।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जानने को मिला। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपनी रिस्क पे कीजिएगा, हमारी आपको किसी भी तरह की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है।